तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। बेसिकली ये आज का टॉपिक नहीं, हम इसको पुरानी क्लास में भी हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो पुरानी क्लास में हमने क्या क्या करवा दिया, हमने बता दिया कि लास्ट लेक्चर बताया था, किसी को याद हो तो बता दो। अगर किसी को याद हो कि पुराना क्या बताया है, या फिर किसी को कल वाली क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पहले पूछ लो, स्टार्टिंग की 2-3 मिनट डिस्कस करके बता दो फटाफट। फिर हम पुरानी वाली प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे और फिर आज हम अभी आगे बढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े। तो बता देता हूँ, हल्का हल्का आइडिया देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ाए थे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट्स वगैरह क्या होते हैं, मतलब बेसिक जनरल आइडिया दे दिया था कि कैसे क्या क्या चीजें होती है, उनका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये जनरलाइज हमने फॉर्म बनाई थी। कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की होती है। तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी थी। उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स भी डिस्कस कर दिया था कि नेचर ऑफ रूट दैट मींस कि कब रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा, कब सिर्फ सेम रूट आएगा, है ना, और किस कंडीशन में इमेजिनरी बनेंगे। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे कि मैंने बताया कि एक रूट आयोटा के फॉर्मेट में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट भी उसी फॉर्मेट में ही आएगा, और एक रूट अंडर रूट की फॉर्मेट में आ रहा है यानी इरेशनल आ रहा है तो दूसरा रूट भी इरेशनल ही आएगा। ये सारी सिचुएशन मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। और साथ ही साथ मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, रूट्स के डिफरेंट कंडीशंस, कि मैंने मान चलो कोई एक्सप्रेशन है दैट मींस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्सप्रेशन है। इसमें मैंने सी को जीरो पुट कर दिया, क्या सी को जीरो पुट कर दिया, सी हट गया तो बचा क्या मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये बचा मेरे पास, है ना, सी जीरो हो गया। तब इस कंडीशन में मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ दोनों में, और अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी, क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। इस कंडीशन में मेरे पास एक रूट क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल्स टू मेरे पास क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? दैट मीन्स कि अगर मैं सी को कांस्टेंट टर्म को जीरो कर दूं तो एक रूट जीरो होगा ही होगा। क्या होगा, एक रूट जीरो होगा। और ऐसी मैंने 8-10 कंडीशन बताई थी कि डिफरेंट कंडीशंस पे, एक बार बी को जीरो ले लिया था, एक बार ए को, और कुछ अलग अलग सिचुएशन बताई थी। उन सभी पर्टिकुलर सिचुएशंस पे हमने रूट को एनालाइज किया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कॉमन रूट्स, कि भाई एक्सप्रेशन होती है, दो एक्सप्रेशन है या दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2-3 जितनी भी है, उनमें अगर कोई चीज कॉमन रूट्स आ रही है तो उसके बारे में आज हम पूरा एनालाइज करेंगे, पूरा बायोडाटा निकालेंगे, सारी एक्सपेरिमेंट आज हम कर डालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली कॉमन रूट्स, कॉमन रूट से समझते क्या हो तुम लोग समझते क्या हो? तो नाम से पता चल रहा है कॉमन रूट्स, कॉमन है यानी कि कोई कम से कम दो चीजें होनी चाहिए तभी तो कोई कॉमन निकाल सकते हैं ना। जैसे मैं कहूँ कंपैरिजन करूँ कि भाई तेरे में और इसमें ये चीज है कॉमन है, दैट मींस कम से कम दो पर्टिकुलर पर्सन तो होने ही चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम दो होने चाहिए। ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी मिनिमम दो इक्वेशन होनी ही चाहिए। हम यहाँ पे दो को ही जनरलाइज करके करेंगे। तो लेट्स सी, मैंने मान लिया कि एक इक्वेशन मान ली a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो मान ली, क्या मान ली, ये एक्सप्रेशन मान ली। और एक दूसरी मान ली मैंने a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो मान ली। मैंने ये दो जनरलाइज फॉर्म में ये मान ली। हेलो हेलो, ओके नाउ ऑडिबल आई थिंक, मुझे लगा आवाज नहीं जा रही कि ठीक है। मैंने ये दो एक्सप्रेशन मान ली, अब मैं कॉमन रूट निकालूंगा तो कम से कम ये दो तो होनी चाहिए ना, सिर्फ सिंगल एक एक्सप्रेशन है उसमें मैं कैसे कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से या तो एक रूट कॉमन हो सकता है या फिर दोनों के दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं दूसरी कंडीशन के हिसाब से, है ना, कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, पावर दो है तो मैक्सिमम रूट दो ही आएंगे। तो या तो एक रूट कॉमन होगा दोनों में, लेट्स सी इसका अल्फा आ रहा है तो इसमें भी एक अल्फा आ जाएगा, और इसका कुछ अदर रूट मैंने बीटा मान लिया और इसका गामा हो गया। दैट मीन्स इन दोनों में एक रूट अल्फा कॉमन आ गया। तब कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एक रूट कॉमन की। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें दोनों के दोनों रूट क्या आ रहे हो, कॉमन आ रहे हो। दैट मीन्स कि लेट्स सी इसमें आ रहा है एक रूट वन आ रहा है और अगर टू आ रहे हैं तो इसमें भी वन और टू दोनों सेम आ रहे हो। दैट मीन्स दोनों में रूट क्या हो गए, सेम हो गए, क्या हो गए, सेम हो गए, यानी बोथ रूट कॉमन वाली कंडीशन लग जाएगी। क्या लग जाएगी, बोथ रूट कॉमन वाली कंडीशन लग जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो बेसिकली अब हम करते हैं कि अभी तो हमने जनरल समझ लिया कि भाई बहुत रूट कॉमन होते हैं और एक रूट कॉमन होता है। अब आप समझते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है, कैसे डील किया जाता है। तो
पहले मैं एक बार बोथ रूट वाली बताता हूँ, उसके बाद में एक रूट वाली बताऊंगा, क्योंकि एक रूट वाली में थोड़ी कैलकुलेशन है, तो एक बार मैं थोड़ा बोथ रूट वाली बता दूं कि इसमें जब हम करते हैं कि बोथ रूट कॉमन वाली कंडीशन होती है कि जैसे कोई दो एक्सप्रेशन, अभी जस्ट मैंने लिखा कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये एक्सप्रेशन दो देते हैं, अब इनमें अगर दोनों रूट कॉमन है ना, क्या दोनों रूट कॉमन है, तो कौन सी कंडीशन बनेगी, तब बन सकती है हमारे पास, कौन सी बन सकती है, कोई आइडिया है, किसी को पता है, किसी को याद है, कोई पढ़ के आया है? चलो हम बता देते हैं कि अगर इसके दोनों रूट कॉमन है तो x² का कोएफिशिएंट का रेशियो दोनों का a1/a2, दैट मींस इधर x² का a1 आ रहा है, इधर a2 आ रहा है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, यानी x के कोएफिशिएंट का रेशियो, दैट मींस b1/b2 इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू c1/c2, क्या c1/c2, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो सेम आते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो सेम आते हैं, क्या आते हैं, रेशियो सेम आते हैं। कि जैसे कि x फर्स्ट इक्वेशन है उसका x² कोएफिशिएंट a1 है तो मैंने a1 कर दिया, ऐसे सेकंड का x² का a2 है तो अपॉन a2 कर दिया। इसी तरीके से x के कोएफिशिएंट का रेशियो और जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो सबका सेम होता है। ये बोथ रूट की कंडीशन होगी, और इसको याद रख लेना क्योंकि जेईई में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं इस बोथ रूट से, और एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा है कि सिंगल रूट वाला है कि एक रूट कॉमन दे रखा हो, तब उसकी अप्रोच है, वो खैर मैं बताऊंगा। तो ये कंडीशन हो रही है हमारे पास बोथ रूट की। अब कभी कभी क्या एग्जाम में एग्जामिनर थोड़ा हमें हल्का सा घुमाने के लिए, क्या, क्योंकि भाई हम किसकी तैयारी करें, जेईई की, जेईई का मतलब होता है वर्क हार्ड और कंटिन्यूअसली मेहनत, और साथ ही साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क, इज इट क्लियर, यही मतलब बेसिक यही मतलब होता है। तो हमें ऐसा बनने के लिए हमें क्या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डालना पड़ेगा, तो वो भी हमें वैसा ही बनवाना चाहते हैं, वो डायरेक्ट हमसे कहते नहीं है, हमसे क्या नहीं कहते, डायरेक्ट नहीं कहते कि दोनों रूट कॉमन है, वो इनडायरेक्टली कहेंगे कि एक रूट कॉमन है, क्या है, एक रूट कॉमन है। अब हमें उसमें फाइंड करना पड़ेगा कि उसमें सच में एक ही रूट कॉमन है या दोनों रूट कॉमन है, इज इट क्लियर, कि वो सीधे नहीं कहेंगे कि दोनों रूट कॉमन, ऐसे नहीं कहेंगे, कई बार वो कह देंगे एक रूट कॉमन है, और हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वो दोनों उसमें आ रहे हैं कॉमन या एक आ रहा है। वो उसमें मैंने दो कंडीशन बताता हूँ आपको, कि अगर मान के चलो क्वेश्चन में कह रखा है एक रूट कॉमन है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि उसका डी चेक करना है, क्या डिस्क्रिमिनेंट, डी तो बताया ना तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अभी मैंने स्टार्टिंग में मैंने पिछले क्लास में बताया था एक्सप्रेशन बेसिक्स वगैरह में, कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी होता है वो क्या होता है, b² - 4ac होता है, क्या होता है, b² - 4ac। इसको कलर चेंज करके थोड़ा क्लियरिटी के साथ इधर लिख देता हूँ मैं, डी इधर इसको मिटा के इधर लिखता हूँ, डी इक्वल्स टू b² - 4ac होता है, ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब ये बताओ कि अगर इसका डी अगर लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो मैंने बताया था क्या होता है, इमेजिनरी रूट होते हैं, क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया इसका एक रूट कॉमन है, और अगर हमारे में से किसी भी एक एक्सप्रेशन में पता चल गया कि उसका डी लेस देन 0 आ रहा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली दोनों रूट बोथ कॉमन हो जाएंगे, बोथ हो जाएंगे कॉमन, ठीक है। उसमें भले ही ये कह रखा हो, पर अगर डी लेस देन 0 आ गया किसी भी एक्सप्रेशन का दोनों में से, तब उसमें ऑटोमेटिकली दोनों रूट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, इज इट क्लियर, समझ में आ गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि इस एक्सप्रेशन का दोनों में हमें देखा एक रूट कॉमन है, और मुझे पता चल गया इसका डी लेस देन 0 यानी a प्लस आयोटा बी टाइप का एक बन रहा होगा, ठीक है, आयोटा बी टाइप की फॉर्म बन रही होगी, कॉम्प्लेक्स आ रहा हो ना, जो इमेजिनरी रूट है दैट मींस आयोटा फॉर्म बन रहा होगा, तो एक बन रहा होगा, मान चलो ये कॉमन इस एक्सप्रेशन में भी वही कॉमन आ रहा है, तो ये भी a प्लस आयोटा बी हो गया, ठीक है। अब मुझे एक रूट कॉमन पता चल गया, इन दोनों में एक आ रहा है, एक आ रहा है, मैंने मान लिया। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में या बेसिक्स में मैं बता रहा था कि कंजुगेट अगर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं तो उसका कॉन्जुगेट रूट भी एग्जिस्ट करता है, यानी प्लस है तो माइनस भी एग्जिस्ट करेगा, a माइनस आयोटा भी करेगा। ऐसे इस इक्वेशन का a प्लस आयोटा भी, तो इसका भी कॉन्जुगेट दैट मींस a माइनस आयोटा भी एग्जिस्ट करेगा। देखो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट भी कॉमन बन ही गया, समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं तो ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो दोनों रूट कॉमन हो ही जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली, दैट मींस डी लेस देन 0 आ जाए, तब हमें सीधे दोनों रूट वाला कंसेप्ट लगा देना बोथ रूट कॉमन का,
साथ ही साथ अगर किसी इक्वेशन में रूट वाले आ जाए, इरेशनल टाइप की फॉर्म बन जाए, जैसे रूट बी, जैसे मैं कहूँ कि इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लो ये वाला फटाफट, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, जो a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या बढ़ता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो थोड़ा सा मैं कराता हूँ कि किस फॉर्मेट की, किस टाइप की, दैट मीन्स किसी इक्वेशन का क्या है, किसी इक्वेशन में जैसे एक रूट आ रहा है, √5, 2 + √5 आ रहा है ना, और कह रखा है कि एक और इक्वेशन है उसका रूट कॉमन है, तो दूसरी इक्वेशन का भी 2 + √5 हो जाएगा। और मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि चाहे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चाहे इरेशनल हो, तो इनका कंजुगेट एग्जिस्ट करता है, तो इसका कंजुगेट 2 - √5 हो जाएगा, और इस वाली इक्वेशन का भी कंजुगेट 2 - √5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑटोमेटिकली दूसरा रूट भी कॉमन हो ही गया। समझ में आ गया कि क्वेश्चन में भले ही एक रूट दे रखा हो, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है या फिर इस तरीके का फॉर्म बन रहा है, रूट वाला इरेशनल बन रहा है, तब ऑटोमेटिकली उसमें दोनों रूट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, दोनों रूट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। अब हम करें, आगे बढ़े, क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार बताता हूँ मैं, एक तो क्या बताया था, एक तो कॉम्प्लेक्स वाला बताया था, इरेशनल, एक तो कॉम्प्लेक्स और एक इरेशनल। क्या, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स यानी d < 0, इरेशनल आपको पता ही चल जाएगा इस फॉर्मेट में बन रहा है, तब हमें दोनों रूट कॉन्सेप्ट लगा देना है। एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, देखो तुम, फिर मुझे सोच के बताओ, करके बताओ, कोशिश करो फटाफट, तुम्हारे पास 30 सेकंड का टाइम है, और तुम्हें 30 सेकंड में जो भी समझ में आ रहा है, जो भी पता चल रहा है, वो मुझे फटाफट बता दो, फटाफट। ठीक है, करें, आगे बढ़े, चलो करते हैं। कि मेरे पास क्या है, कि मेरे पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ax² + bx + c, है ना, और एक दूसरी दे रखी है ये 0। ठीक है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और कह रखा है कि इसमें बोथ कॉमन रूट्स हैं, कि दोनों रूट कॉमन है। इसमें ऑलरेडी कह दिया, इसमें हमें ऑलरेडी कह दिया, हमें अपना दिमाग नहीं लगा, तो दोनों रूट कॉमन है, और मेरे पास इसकी वैल्यू पूछी है b + c/a। b क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो, ये x का कोएफिशिएंट, a है x² का, और c कांस्टेंट है, तो मेरे को पता है कि दोनों रूट कॉमन है, तो a1/a2, क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 लगा सकता हूँ। आंख बंद करके लगाना है आपको, आंख खोलने की कोशिश नहीं करनी, कोशिश तो करनी है, ठीक है, चलते रहना, जो भी है हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्या, कोशिश करते रहना चाहिए, क्या पता किसी दिन वो कोशिश कामयाब हो जाए, किसी दिन हमें सफलता, सक्सेस मिल जाए। तो चलो हम कोशिश करते हैं अपनी सक्सेस को पाने के लिए। a1 यानी यहाँ पे a आ रहा है, दैट मींस a/a2, दैट मींस इसका कोएफिशिएंट 1 आ रहा है ना। b1 क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, ये वाला इधर b आ रहा है, और नीचे वाले में x का कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, दैट विल बी c1c बाई नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आया क्या किया। a1 b1 c1 क्या होता है, ये ऊपर वाली इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट है, जैसे x² का a है तो a लिख दिया, x का b है तो इधर b लिख दिया, ऊपर c आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है 1 2 2, तो 1 2 2 लिख दिया। ठीक है, मेरे पास इसकी वैल्यू पूछी है, तो मुझे बी सी और ए निकाल के यहाँ पुट कर दूं, मेरे को बेसिकली इसकी वैल्यू पूछी है, तो मैं बी की वैल्यू निकाल दूंगा, सी की निकाल दूंगा, ए की निकाल दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, आंसर मेरा मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो, इस सबको इक्वेशन, इन सबको मैंने किसके इक्वल मान लिया, के इक्वल मान लिया, किसके इक्वल मान लिया, किसके इक्वल मान लिया, के इक्वल। हम करते हैं ना जनरली 3 4, जैसे मैंने कहता हूँ कि 2/3 + 6/4, मतलब जो भी है जनरली, ये तो नहीं होगा खैर, a/b = c/d = dy लगातार कंटिन्यूअसली इक्वल होते, तो उसको हम जनरलाइज तरीके से k के इक्वल मान लेते, कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लेते। तो यहाँ पे मैंने k के इक्वल मान लिया, तो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा, तो a = क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको और इसको मैं इक्वेट करूंगा, तो b/2 = k है, तो b = 2k आ जाएगा। दैट मींस इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा, तो c क्या आ जाएगा मेरे पास, 2k आ जाएगा। मेरे पास a b c की वैल्यू मिल गई, मैटर क्लोज, खेल खत्म, पैसा हजम, मतलब मिल गई वैल्यू, खेल खत्म हो गया, मैटर यहीं पे क्लोज हो गया, हमें आंसर मिल गया। हमें आंसर से मतलब है, हमें 4 मार्क्स से मतलब है, कैसे भी आनी चाहिए, कोशिश करके कैसे भी हो, किसी भी प्रोसेस से आनी चाहिए, बस आने चाहिए। तो बस बी मैं देखता हूँ, मेरे पास क्या पूछी थी, b + c/a की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये b की जगह मैं 2k डालूंगा, तो 2k, c की जगह में क्या डालूंगा, c की जगह भी 2k डालूंगा, तो +2k
और एक ही जगह क्या डालूंगा मेरे को, तो नीचे के डाल दूंगा, ठीक है। अब 2k + 2k क्या हो जाएगा 4k, और नीचे k चल रहा है, ठीक है। k से k काट दिया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 4 मिल गया। क्या मिल गया मेरे पास 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब मैं 4 ही आंसर आ रहा है और 4 ही मार्क्स चाहिए, 4 मार्क्स मिल गए। हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते, क्या बढ़िया एक स्टेप और आगे, ठीक है। आगे चले, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है कि इस क्वेश्चन में देखो ये जेई का है, जेई मेंस में अब आया इसी साल शायद 20 में या 29 20 में जो भी आया, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इसमें देखो हमें देखो वैसे तो जेई का क्वेश्चन है बट बिल्कुल बेसिक है, इसीलिए क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हमारे बेसिक्स क्लियर है ना, तो दिक्कत नहीं। बच्चे पता है डर क्यों लगता है बच्चों, क्योंकि बच्चे पढ़ के जाते हैं कंसेप्ट उनके क्लियर होते नहीं है, फिर वहां जाके उनको प्रॉब्लम होगी ना, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फिर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर उनको डर लगता है कि ओह सर इतने टफ क्वेश्चन आए थे हुए नहीं। भाई तुम पढ़ोगे, तुम लिखोगे, तुम हार्ड वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप क्वेश्चन बनेंगे ना। क्वेश्चन वही है, वही मॉड्यूल है जो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुए, ईएलपी मॉड्यूल्स वगैरह, कंसेप्ट वही यूज हो रहे हैं। बट तुम अगर एक बार प्रैक्टिस कर लो कंसेप्ट को, तुम याद कर लो, समझ लो चीजें, तब सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। अब ये देख लो, ये भी जेई का है, बट हम अभी 2 मिनट में बना के देखेंगे। देखो इसमें एक रूट क्या है कॉमन दे रखा है, तो मुझे a रेशो b रेशो c पूछा है, यानी a b c का रेशो पूछा है। अब देखते हो, देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन है क्या, सबसे पहले मुझे चेक करना है कि इसमें दोनों रूट कॉमन हो रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट चेक करूंगा। क्या करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 = 0। किसी भी एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ जाए तो ऑटोमेटिकली दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। किसी का भी, इसका तो मैं चेक कर नहीं सकता क्योंकि इसमें ए बी सी आ रहा है, मुझे इनकी वैल्यू पता नहीं है, तो चेक से किसी का कर सकता हूँ, इसलिए इसको चेक करता हूँ। तो इसका डी क्या हो जाएगा, डी आएगा मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ठीक है। b यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ये b मेरे पास 2 आ गया, और ये मेरे पास कांस्टेंट ऑफ c = 3 आ गई, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a = 1 है, तो बस पुट कर दो b स्क्वायर दैट मींस 4 माइनस 4 इनटू a मेरे पास 1 है इनटू c 3 है, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 12 दैट मींस -8। -8 क्या लेस देन 0 होता है ना, यस। तो डी क्या आ गया मेरे पास लेस देन 0। डी लेस देन 0 मतलब खेल खत्म, मैटर क्लोज। क्या मैटर क्लोज, यहीं पे खत्म। डी लेस देन 0 यानी दोनों रूट ऑटोमेटिकली कॉमन हो गए, भले ही एक रूट कॉमन दे रखा हो या एक रूट कॉमन कह रखा हो। हमें डी लेस देन 0 निकलते ही दोनों रूट कॉमन का कॉन्सेप्ट लगा देना है, दोनों रूट कॉमन का कॉन्सेप्ट लगा देना, बस लगा और आंसर आ गया आपके जी मेंस में। 2 मिनट क्या 10 सेकंड लगी इसको सॉल्व करने में। क्या लगी 10 सेकंड। 10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, क्या करके बताएंगे 10 सेकंड में सॉल्व करके बताएंगे। तुम सोच रहे हो सर अभी 1 मिनट तो हो गई इसको पढ़ाते पढ़ते, अरे घर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं करता तो 10 सेकंड में हो जाता, तुम भी करते तो तुमसे भी 10 सेकंड में हो जाता है ना। कि देखो अब दोनों रूट ऑटोमेटिकली कॉमन हो गए ना, क्यों हो गए, क्योंकि इसका डी लेस देन 0 आ गया किसी भी एक एक्सप्रेशन का। तो बस कंसेप्ट लगा दो दोनों रूट कॉमन का, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। अब ऊपर में a1 का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, 1 बाई नीचे a आ रहा है ना, इक्वल्स टू b क्या आ रहा है ऊपर 2 और नीचे आ रहा है b इक्वल्स टू 3/c। तो a रेशो b रेशो c क्या आ जाएगा 1:2:3, ठीक है। जिस में इनके रेशो होते हैं उसी में ये आपस में भी रेशो में आ जाएंगे। कैसे आएंगे दिख रहा है ना भाई, ए मेरे पास क्या आ गया, इसको के इक्वल मान लिया, तो ए आ गया मेरे पास 1/k, बी आ गया मेरे पास 2/k, सी आ गया मेरे पास 3/k। ये कैसे, एक बार इसको कंपैरिजन किया, एक बार इसको कंपैरिजन किया, तो इससे अब इनका रेशो निकालेंगे तो कैसे के कट जाएगा 3 है ना, सबसे कैसे के कट जाएगा, तो ए रेशो बी रेशो सी क्या आ गया 1:2:3, 1:2:3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, आंसर मिल गया। जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, ऐसे ही नहीं है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। तुम्हारे 4 मार्क्स को परोस के दे दिया उन्होंने बड़ा आसानी से, फिर भी अगर तुम इसमें रायता फैला दो तो गलती तुम्हारी ही है ना। तुम्हारी मम्मी ने खाना बना दिया आराम से बढ़िया था, अब तुम नहीं खाओ उस खाने को तो तुम तबीयत खराब होगी, तो ये गलती किसकी है, मम्मा की थोड़ी है, ये गलती तुम्हारी है। तो क्वेश्चन जेई मैंने परोस के दे दिया तो थोड़ी मेहनत, हल्का सा कंसेप्ट है, उसको थोड़ा समझ लो, है ना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन और है इसी कंसेप्ट में, थोड़ा समझते हैं हम, अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो भी देखो मैथ क्या है, मैथ में बेसिकली हमें कंसेप्ट थ्योरी रखने से ज्यादा उसको अप्लाई करना आ रहा है, यानी वो इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि थ्योरी जो चीज है उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चन में या नहीं।
तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग क्या, लगभग ऑन एवरेज हर टीचर के हिसाब से, हर फैकल्टी के हिसाब से मैथ को अगर चीज को उसमें एक्सपर्टाइज होना है ना, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओ उतने ज्यादा सही। क्वेश्चन लगाओ ना उसमें ऑटोमेटिकली थ्योरी यूज हो जाती है, तो अपने आप फीड हो जाती है, और क्वेश्चन के थ्रू हमें कंसेप्ट भी जल्दी अच्छी क्लियर होते हैं। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, तुम ट्राई करो, फिर मैं इसको बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन, वेरी गुड, बढ़िया। अगर किसी ने कर दिया ना तो कल उसको चॉकलेट मिलेगी, कल उसको चॉकलेट मिलेगी। चलो करें। मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एंड ये दे रखी है, इसमें क्या रखा है कि बोथ रूट्स आर कॉमन। ऑलरेडी कह दिया, ऑलरेडी कह दिया, मैं माथा नहीं लगाना। तब मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू पूछनी है। अब तुम सोचोगे सर यहाँ पे वाई तो मुझे कहीं नहीं दिखा, मैं कैसे निकालू भाई? अरे गधो, इधर देख लो, ये नीचे भी दे रखा है कुछ, ये भी मुझे नीचे दे रखा है। क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई इक्वल्स टू 2b प्लस सी। तो ये इसमें जो ये वाई आ रहा है ना, इसकी मुझे वैल्यू पूछी है, और कंडीशन क्या दे रखी है मुझे? दे रखी है इसके दोनों रूट क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। ठीक है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। क्या पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल, देन दी पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्योंकि बहुत सारी हो सकती है तो, बट पॉसिबल वैल्यू जनरल एक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कुछ देरी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं कि बोथ रूट कॉमन है तो इनका रेशियो सेम आ जाएगा। तो 1/2 इक्वल्स टू b/9 इक्वल्स टू c/10। ठीक है, इनका कंपैरिजन कर लिया करता हूं। a1/a2, इसका कोएफिशिएंट 1 है, a1 तो 1 है, इधर b आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? c आ रहा है। तो और इधर क्या आ रहा है? कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? कोएफिशिएंट 9 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो 1/2 इक्वल्स टू b/9 इक्वल्स टू c/10, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 का फॉर्मूला निकाल दिया। अब कंपैरिजन करो, अब यहाँ पे कंपैरिजन करो, पहले इन दोनों को इक्वेट करो। तो b/9 क्या आ जाएगा? 1/2। तो b क्या आ गया? इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भेजूंगा तो ये 9/2 आएगा। ठीक है, मेरे पास b की वैल्यू मिल गई या नहीं मिली? मिल गई या नहीं मिली? बताओ। अरे मिल गई भाई, मिल गई। प्रसाद तुम्हारी डेली में थोड़ी दूंगा मैं। अब तुम्हें थोड़ा बहुत तो हाथ अपने आगे करना पड़ेगा। मंदिर में जाते हो, भगवान के सामने अपना खाना पड़ता है। ऐसे हमारे लिए मैथ ही भगवान है एक तरीके से, क्योंकि यही हमारा करियर बनाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, बट फिलहाल इस क्लास में और कहीं ना कहीं 33% वेटेज है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए भगवान के इक्वल, ये हमारे करियर के। ठीक है, मेरे पास मिल गया। अब एक बार इसको और इस इक्वेशन को इक्वेट कर दो, तो इससे c/10 क्या आ गया मेरे पास? 1/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो c मेरे पास क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया मेरे पास? 5। 5 कैसे आया? इसको इधर भेजूंगा तो 10/2 क्या होता है मेरे पास? 5 होता है। ठीक है, मेरे पास b की भी वैल्यू मिल गई, c की भी वैल्यू मिल गई। अब ये b और c उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं जो ये दे रखी है, ये y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल्स टू 2b प्लस c दे रखी है, इसमें पुट कर दूं या नहीं? कर दूं या नहीं? तो कर दो बस पुट। ये मैं एज इट इज रहने दूंगा, y स्क्वायर प्लस 5y, है ना। देखो इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे पूछ सकते हैं। कैसे कैसे पूछ सकते हैं? एक तो पूछ ले बी और सी की वैल्यू पूछ ले, जो हमने निकाल दी। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं बी प्लस 2c की वैल्यू क्या होगी, तो वो निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। या पूछ ले b³ माइनस q की पूछ सकते हो, या कुछ भी, कोई भी एक्सप्रेशन b और c में बना सकते हैं और उसकी वैल्यू पूछ सकते हैं। तो हमने b और c की वैल्यू तो निकाल ली। अब कोई भी एक्सप्रेशन पूछो उसमें b और c डाल दो, हमें आंसर निकाल सकते हैं। एक तो ये है ना, b और c की पूछ ले, या फिर ये पूछ ले दूसरे टाइप का। तीसरे टाइप का है कि बी और सी का कहीं दूसरी इक्वेशन में यूज करवा ले, और फिर उस दूसरी इक्वेशन के रूट पूछ ले। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि जैसे बी और सी वैल्यू निकाल ली, अब इस इक्वेशन में बी और सी का यूज होगा। ये इक्वेशन में वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल्स टू 2b प्लस सी, ये इक्वेशन है। इसमें इस टाइप की कोई भी इक्वेशन डाल दें और उसमें बी और सी का यूज करवा रहे हो, यूज हो रहा हो, उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो करते हैं। 2b, यहाँ से b इक्वल्स टू 9 आया, 9/2 आया, तो 2b क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो बस डाल दो, 2b 9 है, प्लस c क्या है मेरे पास? c मेरे पास है 5, तो 9 प्लस 5 14, इधर लाऊंगा तो -14 हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब बस y की वैल्यू पूछी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। फैक्टर कर लो, मैंने फर्स्ट क्लास की इसमें ऑलरेडी बता रखा है कैसे कैसे करते हैं। नॉर्मल एक्सप्रेशन सॉल्व करना, रूट वगैरह निकालना। तो y स्क्वायर प्लस 5 को मैं 7 और 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, दैट विल बी 7y माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब y दोनों में कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? y प्लस 7
इधर से -2 कॉमन लिया तो अंदर y+7, एक फैक्टर मेरे पास बन गया y+7, अगला बन गया y-2, क्या बन गया अगला y-2, y+7 एंड y-2। बस अब इसको सॉल्व कर दो, y+7 और y-2 बना, तो इसको मैं कहाँ लिखूं, एक बार थोड़ा रेज कर लेते, उसके बाद हम आगे बढ़ते। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई डाउट? नहीं होना भी नहीं चाहिए, अगर हो रहा है तो पूछ लो, अगर आ भी रहा है तो डाउट यहीं पे क्लियर कर दो। तो मेरे पास फैक्टर क्या बन गया, एक तो y+7 बन गया और एक y-2 बन गया, तो फैक्टर बन गया y-2 इंटू y+7 इक्वल्स टू 0। तो इससे एक तो y=2 आ गया और y=-7 आ गया, ठीक है। तो मैंने बता दिया इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकते हैं नॉर्मल बी और सी की वैल्यू, एक पूछ सकते हैं बी और सी में कोई एक्सप्रेशन टाइप की वैल्यू, जैसे b² + c² की वैल्यू क्या होगी, या b³ - c³ क्या होगी, इस टाइप का पूछना है। एक पूछना है कि बी और सी का यूज कहीं दूसरी एक्सप्रेशन में हो रहा हो तो उस अदर एक्सप्रेशन के रूट पूछ ले, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। और हम आगे बढ़े, अब हमने अभी 3 क्वेश्चन किए अच्छे खासे, a1/2 a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 के अकॉर्डिंग, है ना, कि कब दोनों रूट कॉमन हो रहे होंगे तो ये कंडीशन लगाएंगे। और जब मैंने बताया था कि भले ही एक रूट कॉमन दे रखा हो, पर हमें इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, लेस देन 0 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली इसमें दोनों रूट कॉमन का कंसेप्ट लगा देना है, ठीक है, आंख बंद करके लगा देना है। अब आ जाते हैं हम एक कॉमन रूट पे। एक कॉमन रूट का मतलब है एक ही कॉमन रूट, एक का मतलब तो एक ही होता है ना, एक का मतलब दो थोड़ी होता है, ठीक है। तो हम एक कॉमन रूट का लगाते हैं, जैसे कोई एक्सप्रेशन, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ, फिर मैं देखता हूँ सबको एक एक करके देखेगा सारा भाई। तो जैसे एक एक्सप्रेशन है a1x², ठीक है, प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और एक है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर इसका एक ही रूट कॉमन है, क्या है, एक ही रूट कॉमन है, तो इसकी प्रोसेस ढंग से देख लो ना, प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोसेस बनता है। चलो देखते हैं कि लेट सी वो रूट मैंने अल्फा कॉमन मान लिया, क्या मान लिया, जो रूट कॉमन है दोनों में अल्फा कॉमन, क्या मान लिया, अल्फा कॉमन मान। पेन का कलर चेंज करते हैं तो ज्यादा सही लगे, अच्छा लगेगा। तो उसको लिखने का तरीका, जैसे पहले x² का कोएफिशिएंट आ रहा है, फिर x का आ रहा है, फिर कांस्टेंट आ रही है, तो अल्फा² आ जाएगा, यानी x² अल्फा²। तरीका बता रहा हूँ याद करने का, इक्वल्स टू, फिर x आ रहा है तो मैं माइनस अल्फा कर दूंगा, प्लस माइनस अल्टरनेट चलते रहते, हम सॉल्व करते हैं जैसे एक्सप्रेशन को, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलते रहते हैं, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा, ठीक है। x² आ रहा है तो अल्फा², इधर अब अगली टर्म x आ रही थी तो अल्फा आ गया, कांस्टेंट हमारी तो उसको मैं 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, हर किसी में 1 ही अज्यूम करना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि इधर 2 लिखा रहा है तो 2 लिख दो, 3 लिखा रहा है तो 3 लिख दो, नहीं 1 ही लिखेंगे, ये तो फिक्स है, ये चीज तो फिक्स है, ये जो है वो चीज तो फिक्स है। अल्फा², फिर माइनस के साथ अल्फा आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू बना, अब अल्फा² है तो अल्फा वाली x² वाली टर्म छुपा लो, छुपा ली मैंने, छुप गई, ठीक है, बची क्या सिर्फ b1x प्लस c1 अपॉन b2x प्लस c2, क्या बची b1x प्लस c1 और ये बची b2x प्लस c2। अब इनको क्या कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो, तो b1 c2 माइनस b2 c1, क्या कर दूंगा b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। ये मैंने x अल्फा² कर लिया, अल्फा का मैटर क्लोज। अब मैं अल्फा का करूंगा तो x की टर्म छुपा लूंगा, x की छुपा ली तो बची क्या a1x² प्लस c1, a1x² प्लस c1, और इधर बची a2x² प्लस c2, ये मिट गया, ये पहले मिल गया, मिट गया b1x, इधर है, बोर्ड भी नाराज हो रहा है हमसे, अल्फा वाली टर्म छुपा ली मैंने, बची क्या a1x² प्लस c1 और a2x² प्लस c2, इधर लिख लूं मैं a1x² प्लस c1 और इधर बची a2x² प्लस c2, वापस वही प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमें कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, x² वालों इन चीजों को भूल जाना है, x² को या x वाली टर्म को, तो a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है, इसका भी मैटर क्लोज। अब हम आते कांस्टेंट टर्म पे, क्या कांस्टेंट टर्म पे हुआ तो बची क्या, कौन सी बची b1 मतलब a1 b2, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये छुपा ली, तो a1 b2 माइनस a2 b1, क्या कर दूंगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। हमने ये इस तरीके से अरेंज कर लिया, अल्फा² माइनस अल्फा प्लस, फिर एक बनाता है इस तरह, और फिर नीचे ये चीजें आ जाती हैं, वो मैंने बता दिया कैसे आती हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बनाने के बाद, इसको बनाने के बाद हम करते हैं प्रोसेस कि पहले इस इक्वेशन और इसको कंपैरिजन कर लेते हैं,
ये दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, इससे हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। क्या, इससे मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, बताता हूँ। लेट्स सी, इसको कंपैरिजन किया, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, और फिर मैं इसको और इसको कंपैरिजन करूंगा तो लेट्स सी इक्वेशन 2 आएगी। तो इक्वेशन 1 से मैं अल्फा की वैल्यू कुछ आएगी, मैं मान लेता हूँ कुछ आ रही है, ठीक है, वो इक्वेशन 1 से आ रही है। अब इक्वेशन 2 को और मतलब इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा इक्वेशन 2 के लिए, तो एक अल्फा से एक अल्फा काट दूंगा, ठीक है, बचेगा क्या अल्फा, फिर यहाँ से भी एक अल्फा की एक दूसरी वैल्यू आएगी, ठीक है, एक अल्फा की एक दूसरी वैल्यू आएगी, वो किस आएगी, इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब अल्फा दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल दोनों हो जाएंगे। तो इक्वल करने के बाद जो भी प्रोसेस हमने पूछी है, वो जो भी हमारे पास पूछा है वो हम बता देंगे। बताया क्या, हमने पहले एक एक्सप्रेशन बनाई, उसके बाद पहले इससे इसको कंपैरिजन करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको और इसको कंपैरिजन करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा की दोनों वैल्यू आएगी, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, उससे हमें आंसर मिल जाएगा जो भी पूछा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, चलो बड़े क्वेश्चन करें। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इक्वल्स टू 0, एक कॉमन रूट है, देन c की वैल्यू फाइंड करिए। c की वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसका d कहीं 0 थोड़ी हो रहा है, मतलब लेस देन 0 थोड़ी हो रहा है। अगर लेस देन 0 हो रहा होगा तो ऑलरेडी दोनों ऑटोमेटिकली दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। तो देखो मेरे को इसका तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि यहाँ c की मेरे को वैल्यू नहीं पता, बट इसका d निकाल सकता हूँ। इसका d निकालूंगा तो वो क्या होता है, मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, b यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ए 1 है इंटू सी 10 है। ये मेरे पास ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म होती है और ये बी होता है, ठीक है। अब इससे वैल्यू आएगी 9 जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसमें मतलब इमेजिनरी रूट नहीं आएंगे क्योंकि तो डी लेस देन 0 होता है ना, तभी हम वो दोनों रूट का कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो हम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ सिंगल कॉमन रूट का कंसेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, सिंगल कॉमन रूट का कंसेप्ट करेंगे। करें हम करें या नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो, करना चाहिए ना, शाबाश शाबाश। किसी को आइडिया लग रहा है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सोचो, मैं पानी पीता जाता है। चलो हम देखते हैं कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है तो क्या करूंगा मैं, अल्फा स्क्वायर, वही कंसेप्ट जो मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड में, क्या बताया था, क्या बताया था, अल्फा स्क्वायर कर देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन जो भी है इधर लिख देता हूँ इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म यानी 1, मतलब 1 लिखता हूँ, कांस्टेंट टर्म नहीं 1 लिखता हूँ। अल्फा स्क्वायर करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर छुपा लूंगा, क्या छुपा लूंगा, एक्स स्क्वायर छुपा लूंगा, बचेगा क्या मेरे पास, इधर बचेगा -7 और 10, इधर बच रहा है -7 और 10 बच रहा है, इधर बच रहा है -5 और -5 और c। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो ये -7 ये +50 हो जाएगा, -7c क्या हो जाएगा, -7 इंटू सी से करूंगा तो -7c और माइनस माइनस क्योंकि माइनस फॉर्मूले का होता है ना, माइनस ये -50 हो जाएगा, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल्स टू, अब अल्फा वाला यानी एक्स छुपा लूंगा तो बचेगा कि इधर एक्स स्क्वायर का 1 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है, तो 1 और इधर 10 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, नीचे वाले में एक्स का 1 आ रहा है, उधर सी आ रहा है, तो 1c बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे आ जाएगा c माइनस 10 हो जाएगा, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ऐसी कांस्टेंट टर्म छुपा लूंगा तो क्या बचेगा 1 और -7, इधर लिख देता हूँ, इधर दिख रहा है ना, इधर लिख देता हूँ मैं 1 और -7, इधर बच रहा है 1 और -5, ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 ये +7 क्या हो जाएगा, -5 +7 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, इसको सिंप्लीफाई करा तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 50 -7c हो जाएगा, ठीक है, और राइट में आएगा, अब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अल्फा अपॉन 10 - c हो जाएगा, ठीक है, इधर आएगा 1/7 - 5 2 हो जाएगा, समझ में आ गया, 7 - 5 2 हो गया। अब मैंने बताया था ये एक्सप्रेशन निकालने के बाद, ये निकालने के बाद क्या करना है, क्या करना है, हमें इसको लेके अचार नहीं डालना, इसको लेके हमें बहुत बढ़िया मसालेदार खाना बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, पहले इसका और इसका इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा आ जाएगा मेरे पास, इधर मैं भेजूंगा इसको, इन दोनों को सॉल्व, अबे यार तुम गधे हो ब्रदर, इसको हमें सॉल्व कर कैसे करते हैं सॉल्व, इक्वेशन दे रखी है, जैसे a इक्वल्स टू 2 दे रखा है, या फिर x + y इक्वल्स टू 2 दे रखा है और x - y इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तो सॉल्व तो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो ना, ये तो उससे भी इजी है। ये इक्वेशन दे रखी है मेरे पास, क्या दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो इनको कंपैरिजन करोगे
अल्फा बाई 10 माइनस सी इक्वल्स टू 1/2, तो इसको इधर भेजूंगा, अल्फा आ जाएगा मेरे पास 10 माइनस c/2। ठीक है, आ गया? नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है, अगली इक्वेशन बताई थी कि मैंने इन दोनों का कंपैरिजन करके करते हैं, तो इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो सबसे पहले एक अल्फा से एक अल्फा काट दूंगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ रही है 50 माइनस 7c अपॉन 10 माइनस c। ठीक है, नहीं आया समझ में? इन दोनों को कंपैरिजन कर लिया एक बार, और एक बार इनको कंपैरिजन कर लिया। एक इक्वेशन अल्फा की यहाँ से मिल रही है और एक मेरे को यहाँ से मिल रही है, तो अल्फा की वैल्यू ये भी आ रही है और अल्फा की वैल्यू ये भी आ रही है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वलेट होंगी ना। जैसे मैं कहूँ कि x इक्वल्स टू a भी आ रहा है और x इक्वल्स टू 2 भी आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी तो इक्वल होंगी, तो ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, बेसिक है। तो ऐसे ही अल्फा ये भी आ रहा है, अल्फा ये भी आ रहा है, तो ये जो चीज है ना 10 माइनस c/2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इस चीज के इक्वल हो जाएगा 50 माइनस 7c/10 माइनस c। ठीक है, बस इक्वल करते हैं और इस वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ से मिटा लेता हूँ थोड़ा, यहाँ से थोड़ा मिटा लेता हूँ, मिटा ली। अब पेन यूज करें थोड़ा बढ़िया से, धांसूंगा। मेरे पास अब ये क्या हो जाएगा, ये 50 माइनस 7c/10 माइनस c, दैट विल बी 10 माइनस c/2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगा। अब क्या मतलब कर दूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इधर लिख दूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जाएगा 2 इंटू 50 माइनस 7c, दैट मीन्स मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 इंटू 50, 2 को 50 से करूंगा तो 100 हो जाएगा, माइनस 2 को 7 से करूंगा तो 40 c हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 7 14 और c चल रहा है, इक्वल्स टू राइट में 10 माइनस c को 10 माइनस c से करूंगा तो ये इसका स्क्वायर बन गया, दैट मीन्स 100 प्लस c स्क्वायर माइनस 20c माइनस 20c। ठीक है, अब देखो 100 से तो 100 काट दिया, 14c को इधर ले आऊंगा, मैं इधर ले आऊंगा तो बचेगा क्या, c स्क्वायर माइनस 20c प्लस 14c इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो c स्क्वायर माइनस 6c इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो मैटर ही क्लोज हो गया। क्या हो गया, मैटर ही क्लोज हो गया। क्लोज कैसे हो गया सर, मैटर क्लोज कैसे हो गया, इतनी जल्दी नहीं मैटर क्लोज करना है, किसी का जिंदगी जीतने देना है हमें, जितनी जल्दी मैटर क्लोज हो जाए क्वेश्चन को उतना अच्छा रहता है हमारे लिए। हमें क्या है, मौका ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करने का। ठीक है, कोई रहम कोई दया नहीं की जाएगी क्वेश्चनों पर। तो c स्क्वायर माइनस 6c इक्वल्स टू 0 है, c कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा c माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इससे मेरे पास एक तो वैल्यू आ गई c की 0 और एक आ गई c की 6 वैल्यू आ गई। ठीक है, मेरे पास आंसर क्या होगा, 0 और 6 हो जाएगा। और ऑप्शन में 0 दिख जाए 0 मार देना, 6 दिख जाए 6 मार देना है, अगर दोनों दिख जाए तो दोनों सही हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो 6 ही होगी, क्या होगी, 6 ही होगी। और अगर कहते कि नॉन नेगेटिव, क्या नॉन नेगेटिव, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में अंतर होता है, कि अगर नॉन नेगेटिव कह दे दैट मीन 0 भी हो सकती है, क्योंकि 0 भी नेगेटिव थोड़ी है, तो तब दोनों आंसर हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव कह दे, अगर पॉजिटिव कह दे तब सिर्फ 6 ही होगा, नॉन नेगेटिव कह दे तो 0 और 6 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आंसर मिल गया। चलो आगे करते हैं कि अब है ये एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है, एडवांस क्वेश्चन है, अगर तुमसे हो रहा है दैट मीन्स वेरी गुड। सोचो तुम, जब तक मैं एक और बार पानी पीता हूं, कुछ हिंट मिले, कुछ आइडिया मिल रहा हो तो बताओ मुझे बताओ। चलो करते हैं ये एडवांस क्वेश्चन कि मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ बी, मेरे पास बी की वैल्यू पूछी है, मेरे को वैल्यू की बी की वैल्यू पूछी है, किस कंडीशन में, ये दो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, एक तो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड एक दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसमें एक रूट क्या है, कॉमन है, क्या है, एक रूट कॉमन है, तो एक रूट कॉमन है, उस कंडीशन में मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलो करते हैं कि मैंने बताया था कि कॉमन रूट की कंडीशन, एक रूट कॉमन आ जाए तो अल्फा स्क्वायर अपॉन कुछ आता है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस अल्फा अपॉन कुछ आता है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन में कुछ आता है। ठीक है, ये हम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को इक्वेट करके एक बार अल्फा निकालते हैं, ऐसे एक बार इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, फिर दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू लिख देते हैं, और हमें जो भी पूछा होता है उसका अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। चलो फटाफट करते हैं, टाइम ज्यादा है नहीं, क्लास का टाइम कंप्लीट होने वाला है। जो अल्फा स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर छुपा लूंगा,
एक्स स्क्वायर छुपा लूंगा, तो बचा क्या, इधर बी और इधर -1, क्या बचा इधर बी और इधर -1 बचा, और इधर एक्स का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, इधर बी आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, अब तो तुम्हें आइडिया लग गया हो कैसे प्लस माइनस हो रहा है, नॉर्मल कैलकुलेशन तो आ रही है तुम्हें, अगर नहीं आ रही है किसी बच्चे को तो आई सजेस्ट दैट एक बात को अपने फंडामेंटल बेसिक्स वगैरह कर ले, तो हमें बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, थोड़ा बैठ के तुम्हें ज्ञान दिया जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। क्या करना है कि अगर किसी बच्चे को ये कैलकुलेशन वगैरह की दिक्कत हो रही है ना, तो जाना आराम से, एक बार इसमें कोई बुरी बात नहीं है, देखो प्रॉब्लम सबको होती है, हर बार कोई घर बनता है तो स्टार्टिंग में उसके नींव को बनाने में, उसको मजबूत बनाने के लिए पहले बेस बनाते हैं ना, उसमें टाइम लगता है, उसमें मेहनत लगती है, ठीक है, लेकिन एक बार वो बन जाए ना, तो घर को खड़ा होने में टाइम नहीं लगता, बड़ा बनने में टाइम नहीं लगता, बढ़िया बनने में टाइम नहीं लगता। तो अगर तुम्हारा बेसिक ही खराब हो गया ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है तुम्हारा बेसिक भी, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हारी नींव भी अच्छी नहीं है, तो फिर आगे कोई मतलब नहीं है। तो आई सजेस्ट दैट ये चल रहा है ठीक है, पढ़ते रहो, कोशिश करते रहो समझने की, बट साथ ही साथ तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। वो कैसे, जैसे घर पे गए तुम, तो घर पे जाके आपने पुरानी क्लास की प्रीवियस एनसीईआरटी वगैरह देख ली, उसमें कंसेप्ट कैसे काम कर रहे हैं, प्रोसेस कैसे हो रही है, क्योंकि एनसीईआरटी में बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक लेवल की प्रॉब्लम होती है, तो उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने में तुम्हें आसानी पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ तुमने कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लिया अकेडमी के, कि बेसिक्स के रिगार्डिंग फाउंडेशन वगैरह के, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि होती है कई बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार क्लियर हो गई ना तुम्हारी चीजें, तो तुम्हें आसान पड़ेगी, ठीक है। चलो और ज्ञान यहीं पे बंद करते हैं अपना, और अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमें एडवांस भी क्लियर करना है, क्या एडवांस भी क्लियर करना है। चलो देखो, इसको बी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, अब मैं क्या, मुझे अल्फा चाहिए, क्या चाहिए अल्फा, अल्फा दैट मीन्स लगभग एक्स की टर्म, एक तरीके से जनरलाइज, एक्स को मैंने क्या कर लिया, छुपा लिया, क्या कर लिया, छुपा लिया, पहले ये मेरे मिट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, इधर आ रहा था मेरे पास बी आ रहा था, प्लस बी आ रहा था, तो मैं एक्स छुपा लूंगा, बचेगा क्या, इधर इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 1 और इधर -1 बचेगा, ये वाला और ये वाला, इधर बचेगा 1 और बी, जब इनको करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास b+1, क्या आ जाएगा b+1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया b+1 आ गया, साथ ही साथ जो कांस्टेंट है मैं उसको छुपाऊंगा, फिर इनको करूंगा तो ये हो जाएगा 1 - b, क्या बचेगा, देखो 1 और b आ रहा है, इधर इधर 1 और 1 आ रहा है, तो 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - b आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 - b आ जाएगा, ठीक है, 1 - b आ जाएगा। आवाज से इंटरनेट हुआ है तो सबसेट में पढ़े हमारे, ये आ गया। अब मैंने बताया था कि पहले तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, जो ये वाली है, उसके बाद हम इन दोनों को करते हैं इक्वेट, तो चलो सॉल्व करते हैं और हम अपना आंसर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। चलो करें इक्वेशन को, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अल्फा अपॉन, मतलब माइनस अल्फा चला है, तो माइनस अल्फा अपॉन b+1 इक्वल्स टू 1/1 - b, इसको इधर भेजूंगा तो माइनस अल्फा क्या आ जाएगा मेरे पास b+1/1 - b, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लेकर माइनस से माइनस काट दूं, तो माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया, ये b+1 और ये इधर नीचे b-1 हो जाए, ये माइनस कैसे आया, या इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस से माइनस काटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास b+1/b-1, क्या आ गई मेरे पास अल्फा की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अल्फा इक्वल्स टू b+1/b-1, ठीक है। तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, अरे एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी ना, थोड़ी तो इसको इज्जत देनी पड़ेगी, कैसा भी क्वेश्चन हो बट इज्जत देना हमारा धर्म है, हमारा धर्म है, और इस एडवांस का भी जन्म सिद्ध अधिकार है मांगना, इज्जत आज आदमी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। एडवांस वाला भी क्वेश्चन कह रहा है, मुझको चाहिए फुल इज्जत, क्या चाहिए मुझको, फुल इज्जत चाहिए, तो फुल इज्जत लेना चाहता है तो हम इसको इज्जत देते हैं भाई, हमें हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें क्लियर हो जाए बस, एडवांस एडवांस क्लियर हमें करना है। तो चलो अब आगे बढ़े, हमने ये कर लिया, हमने क्या कर लिया, ये कर लिया लड़ाई झगड़ा, कंप्लीट करते हैं लड़ाई झगड़ा, क्वेश्चन क्लियर। अब हम एक बार इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इन दोनों करेंगे तो एक बार इधर अल्फा है, इधर अल्फा स्क्वायर है, एक अल्फा से एक अल्फा काट दो, ठीक है, तो बचेगा क्या अल्फा अपॉन b² + 1, ठीक है, और इधर बच रहा है -1, क्योंकि अल्फा तो कट गया तो -1 ही बचा, अपॉन b+1, ठीक है। अब मेरे को अल्फा की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दूं, जैसे इस वाली इक्वेशन में किया था। अल्फा क्या आ गया मेरे पास, माइनस माइनस तो चल ही रहा है, और ये b² + 1 इधर भेजूंगा,
और नीचे b+1। ठीक है, हो गया। एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई अल्फा की वैल्यू। हमने इसको फुल इज्जत दे दी। एक सर्कल में इसको अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं, रुक जाओ। जब इसको ज्यादा सही लगेगा, इसको सही लगेगा, मतलब ये हमें भी सही महसूस करवाएगा। मैं सही महसूस कब होगा? जब ये मार्क्स दे देगा। हमें मार्क्स चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्क्स चाहिए तो हमें इज्जत देनी पड़ेगी। फुल इज्जत देने के चक्कर में कहीं पीछे नहीं रह जाए। चलो करते हैं, क्वेश्चन करें। पहले इरेज करते हैं चीजों को, पहले इरेज करते हैं। तो इसको मिटाते हैं इक्वेशन वगैरह को सारी, बस जो ये मेन दो चीजें बची हैं उन्हीं को रहने देते हैं, बाकी तो सफा चट करते हैं। साफ किया, ये हो गया। और भी थोड़ा साफ कर देते हैं, मैटर क्लोज कर देते हैं इसका। ठीक है, क्या कर देते हैं, मैटर क्लोज। यार ये तो बड़ा बदमाश हो रही है। अब हम चलो करते हैं, ये हो गया। अब हम चलो यूज करते हैं ये इक्वेशन का। देखो, एक तो अल्फा की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, b+1/b-1, और एक अल्फा की वैल्यू यहाँ से आई थी, अल्फा इक्वल्स टू -b² + 1/b+1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे, तो इनको भी आपस में इक्वल कर दूं या नहीं? कर दिया आपस में। दैट मीन्स b+1/b-1 इक्वल्स टू हो जाएगा -b² + 1/b+1। अब क्या करता हूँ, अब मैं सॉल्व कर दूं, सिंप्लीफाई कर दूं और आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कहता हूँ इधर भेज देंगे इसको, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा b+1 × b+1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस चल ही रहा है, और ये आ जाएगा b² + 1 × b-1। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो ये हो जाएगा b² + 1 + 2b। ठीक है, और इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो -b³ और ये हो जाएगा -b²। क्या हो जाएगा, -b², और बार माइनस है तो ये +b² आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा b, और बार माइनस तो -b हो जाएगा, और ये 1 × -1 -1, और बार माइनस है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो b² से b² काट दिया मैंने, +1 से +1 काट दिया। अब क्या करूंगा, मैं इसको इधर ले आऊंगा और इसको भी मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो -b³ पे इधर आके +b³ हो जाएगा, +b³ हो जाएगा। मैं कलर चेंज करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे पास क्या गया, मैं एक बार मिटा देता हूँ इन चीजों को रेजर से। क्या करता हूँ, इस चीज को रेजर से मिटाता हूँ। ठीक है, मेरे पास सब चीज मिल गई है, मुझे ज्यादा इज्जत नहीं करनी, क्योंकि किसी की ज्यादा इज्जत कर दो ना तो अपनी वो वैल्यू नहीं समझता, हमारी वैल्यू नहीं समझता। हमें क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन की वैल्यू करनी है। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गई मेरे पास, इसको थोड़ा लिख दूं, b = -b³ - b। अब इनको इधर उठा के पटक दिया तो ये हो जाएगा b³ + 3b हो जाएगा। 3b कैसे है, 2b था, इधर आके इधर b एक और आ गया तो 3b होगा, दैट विल बी 0। तो b कॉमन लिया दोनों में, तो b² + 3 = 0। सॉल्व करूंगा तो एक तो b = 0 आ गया, और एक इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो b² = -3 हो जाएगा। ठीक है, अब रूट हटाऊंगा तो अंदर जाएगा √3, दैट मीन्स √3i। क्या आ जाएगा, ±√3i। ठीक है, ±√3 होगा, क्योंकि स्क्वायर से इधर भेज दूंगा तो प्लस माइनस में आता है। तो मेरे पास सॉल्यूशन कौन कौन से मिल गए, रूट कौन कौन से मिल गए मेरे पास, एक तो 0 मिल गया, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करके हाईलाइट कर लेता हूँ। एक तो b = 0 मिल गया, एक मिल गया b = +√3 एंड -√3, b = +−√3i मिल गया, ये मिल गया ना। अब देख लो, मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, तो ये तीनों की तीनों टिक मार दो, √3i -√3i और 0। मोर देन 1 करेक्ट है। अगर एक ही करेक्ट आंसर है तो इनमें से जो भी वो उसमें दिख रहा हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारे जी एडवांस का क्वेश्चन। इसमें कुछ था क्या, कुछ नहीं था। क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं, मानता हूँ तब आते हैं, काफी कंसेप्चुअल होते हैं, काफी खतरनाक आते हैं, बट वो होते हैं, मैं मानता हूँ काफी, बट बहुत सारे 10 से 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कि जो देखती हो जाते हैं, जैसे ये कुछ नहीं था इस क्वेश्चन, ऐसे देखते ही होते। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ऐसे मौके को हमें छोड़ना नहीं है भाई। अब खुद सामने से बंदा चाहता है कि भाई मेरा फायदा उठा लो, तो हमें मौका नहीं छोड़ना है। अब सामने से 20% ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हमें लगभग 40% के आसपास चाहिए, 40 से 50% बहुत होते हैं, उनमें से 20 से 25% मार्क्स हमारे, यानी लगभग जितने रिक्वायरमेंट है उसके आधे मार्क्स तो ऐसे ही आ रहे हैं आंख बंद करके, तो क्यों छोड़ो भाई, थोड़ा सा पढ़ लो, काम चल जाएगा तुम्हारा, काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं और कितने क्वेश्चन है। अच्छा, और भी क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये बढ़ लिया कि अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है, हमारी आज की क्लास लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास को फिनिश करते हैं। पहले ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
कि कॉमन रूट का कंसेप्ट था कि जब दोनों कॉमन रूट होते हैं तब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 होता है। और कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं कहते कि दोनों रूट कॉमन नहीं, वो कह देता है एक रूट कॉमन हमें फाइंड करना होता है। मैं बार बार से याद दिलाऊंगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चों ने गलती की है, बच्चों ने गलती की है, बच्चों ने आंसर तो इससे भी आगे एक कॉमन रूट वाले से भी करेंगे तब भी आ जाएगा, बट अप्रोच काफी टाइम इसमें लग गया तो हमारा टाइम खर्च हो गया है। और उससे फिर आगे जो फिजिक्स वगैरह होते हैं, केमिस्ट्री वगैरह होते हैं, उसमें फिर टाइम पूरा नहीं मिल पाया। अच्छा तो दिक्कत नहीं थी ना, हमने चाहता आप गलती करिए, ठीक है। तो फिर हमने हमें क्या है, बी सबसे पहले चेक करना होता है, लेस देन टू अगर ऑटोमेटिकली दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे, या इरेशनल टाइप के रूट बन रहे होंगे तब भी दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा था वन रूट कॉमन का, जब एक रूट कॉमन हो तो हमने कंडीशन क्रिएट करना होता है अल्फा स्क्वायर अपॉन कुछ, अल्फा अपॉन माइनस अल्फा अपॉन कुछ इक्वल्स टू 1 अपॉन कुछ। फिर हमने बताया था कि इन दोनों के इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे तब भी अल्फा की वैल्यू निकाल के फिर दोनों को हम आगे सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ये प्रोसेस थी और इसके बीच बीच में हमने 6-7 क्वेश्चन कर लिए। पानी पीता हूँ फिर जब तक तुम इस क्वेश्चन को मैं पानी पीता हूँ, गला सूख गया वो देख से। सारे नोट कर लेना, समझ लेना। मैं कल आपसे ही क्लास में सबसे पहले ये पूछूंगा जो आज कराए ना सारे कंसेप्ट, रैंडम में कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकता हूँ ऐसा भी इसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग, तो मैं क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो बड़े, हेलो, ठीक है, आवाज तो आ रही है मतलब कंटिन्यूसली, ठीक। अब मैं क्या देखा है कि ये ठीक है, करते हैं चलो। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है और इसका एक कॉमन रूट अल्फा इक्वल्स टू 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? अल्फा इक्वल्स टू 1। और हमारे पास ये वैल्यू पूछी है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो करके एक रूट कॉमन है तो मैंने कॉमन रूट अल्फा मान लिया, दैट मींस अल्फा स्क्वायर अपॉन कुछ इक्वल्स टू अल्फा अपॉन कुछ इक्वल्स टू 1 अपॉन कुछ, ठीक है। अल्फा स्क्वायर दैट मींस ये टर्म छुपा लो, बचा क्या? -10 है, -10 भी बचेगा। अब तो ये तुम कर लोगे, -10 है, -10 भी, और इधर माइनस आता है, सॉरी इधर माइनस आता है, तो माइनस अल्फा अपॉन कुछ यानी एक्स की टर्म छुपा लो, बचेगा क्या? -10 और -10 -20 हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट अब छुपाऊंगा तो ये हो जाएगा b माइनस ए। क्या हो जाएगा? b माइनस ए, ठीक है। अब मैंने बताया था पहले तो इस माइनस से माइनस काट देता हूँ तो ये अल्फा बाई 20 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब मैंने बताया था पहले इनको इक्वेट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, इनको इक्वेट करूंगा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन बी माइनस ए आ जाएगी, ठीक है। कैसे आई ये चीज? भाई जो नीचे था ना उसको इधर शिफ्ट कर दिया, उठा के ऊपर पटक दिया, 20 अपॉन बी माइनस आ गया। अब हम करते हैं एक बार इन दोनों को भी इक्वेट करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो एक अल्फा से एक अल्फा काट देता हूँ मैं, सबसे पहले ये करता हूँ, इधर क्या बचा? अल्फा अपॉन -10 -10 बी, -10 -10 बी, इधर बचेगा 1 अपॉन 20। तो इसको उठा के इधर पटक दूंगा ले जाके, तो ये हो जाएगा -10 में दोनों में से कॉमन निकालता हूँ पहले, इसमें से -10 कॉमन निकाला तो बचा क्या? ए प्लस बी, ठीक है। अपॉन नीचे 20 चल रहा है, अब काट दूं मैं 10 से 20 में काटूंगा तो 2 आएगा, दैट मींस अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, ठीक है। इज इट क्लियर? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, बताओ क्या करेंगे? तो अब मुझे पता है, वैसे तो आंसर मुझे मिल जाएगा, इसका तो मुझे क्लियर दिख रहा है, इस वाले का जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड देखो, पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इस चीज को जिससे तुम्हें आसानी पड़े, समझ लेना क्या पड़े? आसानी पड़े, ठीक है। ये चीज हाईलाइटेड है, दैट मींस एंड ये चीज हाईलाइटेड है। अब क्या करूंगा मैं? अब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट शेयर आर्म करके मैट क्लोज कर देना, मतलब अल्फा इधर इसके इक्वल आ रहा है, अल्फा इसके इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों चीज भी इक्वल हो जाएंगी ना, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो दैट मींस 20 अपॉन बी माइनस ए, ये किसकी राइट हैंड साइड है? इस वाले चीज की। ऐसे इधर अल्फा इक्वल टू माइनस ये भी आ रहा है तो ये भी इक्वल होगी, ठीक है, इसकी इक्वल हो जाएगा, दैट मींस माइनस ए प्लस बी बाई बी माइनस ए, ठीक है। अब बस कर दो, क्या बी माइनस ए नहीं, माइनस ए प्लस बी बाई 2 है, 2 है, सॉरी गाइस इधर 2 है, 2 को इधर भेजूंगा तो ये 40 हो जाएगा, और ये माइनस चल रहा है, ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 40 मिल गई। ठीक है, क्या मिल गई मुझे? 40 मिल गई। ये तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। मुझे अब ये भी पूछा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे ये कंडीशन का यूज कर लो, अल्फा इक्वल्स टू 1 दे रखा है, अल्फा 1 दे रखा है, तो यहाँ पे पुट करो। पहले मैं चलो थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, तुम्हें ज्यादा क्लियर समझ जाएगा, सारी चीजें उठा के पटक फेंक दे दो। मेरे को रिक्वायरमेंट है वही चीज रखनी है, ठीक है? क्या रखनी है? वही चीज रखनी है। क्या रखनी है? वही चीज रखनी है। ये साफ क्लीन, ये मिल गया ना, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या नहीं मिला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 40 आ गया। अब क्या करता हूँ मैं? अब क्या करता हूँ मैं, ये जो चीज है ना अल्फा इक्वल्स टू माइनस, इधर लिख रखा हूँ मैं दोबारा से, माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। अब अल्फा मेरे पास 1 दे रखा है, कॉमन रूट जो 1 दे रखा है, तो इधर 1 कर दूंगा अल्फा की जगह, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, माइनस को इधर शिफ्ट करूंगा तो ए प्लस बी क्या आ गया मेरे पास? -2 आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये मिल जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू 20 अपॉन बी माइनस ए है। ठीक है, अल्फा की जगह 1 पुट करूंगा और 1 पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा मेरे पास? 20 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास बी प्लस ए -2 मिल गया और बी माइनस ए 20 मिल गया। अब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ए से ए कट जाएगा। ठीक है, और 2b क्या आ जाएगा मेरे पास? 18 आ जाएगा, तो बी मेरे पास 9 आ गया। अब ये तो नॉर्मल इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, फिर 8 से 8 में करवाया जाता है, वो तो तुम्हें करना आता ही होगा। बी मेरे पास क्या गया? 9 आ गया, तो ए क्या आ जाएगा मेरे पास? ए आ जाएगा मेरे पास -11। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, बस ए भी मिल गया मेरे पास, बी भी मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? ए भी मिल गया मेरे पास और बी भी मिल गया। अब कोई भी पूछा है, जैसे ए प्लस बी पूछा तो दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी क्या आ जाएगा मेरे पास? -2 और ए माइनस बी यानी -11 -9 दैट विल बी -20 मिल जाएगा। तो ये मेरे पास ए माइनस बी की मिल, अरे नहीं समझ में आएगा तो चलो मैं बता देता हूँ, बात इरेज करके बताता हूँ, मेरे पास इरेज करके बताता हूँ। ये तो पता चल गया ना, बी इक्वल्स टू 9 आया और ए इक्वल्स टू -11 आया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, बी इक्वल्स टू 9 और ए इक्वल्स टू -11। ठीक है, बी इक्वल्स टू 9 और ए इक्वल्स टू -11 आया है। बी इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू -11, अपन स्कूल में छोटे थे तब ऐसी तो चीजें रटा करते थे कि एक ही चीज को कई बार बोलते जाते थे, याद हो जाती थी, सभी को याद होगा। मेरे पास ए इक्वल्स टू क्या आया? -11 और बी इक्वल्स टू 9 है। मेरे पास पूछे ए प्लस बी, क्या पूछा? ए प्लस बी, ए की जगह में -11 प्लस बी 9, तो क्या आ जाएगी? -2। तो ए प्लस बी क्या आ गया मेरे पास? -2 आ गया। अब ए माइनस बी पूछा है, ए यानी -11 और माइनस बी यानी -9 दैट विल बी -20 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारी चीजें तुम निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, जाना इसको क्वेश्चन को करना और मैं कल पूछूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेट से कोई सर्च नहीं करेगा, मुझे पता चल जाएगा कि तुमने कहाँ से सर्च किया है, मुझे सब खबर है। मैं कई टाइम से मैंने काफी सारी चीजें, मैं जेईई की तैयारी कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी तैयारी कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी NIT IIT में पढ़ चुका हूँ, NIT से हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मेरे साथ दिमाग ज्यादा मत दौड़ाना, नुकसान होगा तो। ठीक है, तो तुम्हें खुद ट्राई करना, भले ही गलत हो कोई दिक्कत नहीं, कई बार गलत होगा, बट खुद ट्राई करना और मुझे आंसर बताना है किस कंडीशन में की वैल्यू फाइंड करनी है, जब इसका एक रूट कॉमन है, बस एक रूट कॉमन कंडीशन लगा और तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, हमारा सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, नई क्लास कोई पढ़ाने जाए नेक्स्ट क्लास को। ठीक है, अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, एक बार आइडिया ले लो। अगली क्लास में हम बताएंगे एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² प्लस bx प्लस c, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के जो ग्राफ होते हैं किस तरीके से बनते हैं, किस कंडीशन में अपवर्ड का बनता है, डाउनवर्ड का बनता है, और एक्स एक्सिस को कब कट करेगा कब नहीं करेगा, ये सारी चीजें हम बताएंगे, ग्राफ वगैरह, और किसी पॉइंट्स वगैरह किधर उधर लाई करते हैं वो सारी चीजें। आफ्टर दैट लोकेशन ऑफ रूट भी हम बात करेंगे कि एक रूट पर्टिकुलर जहाँ पे लाई कर रहा है तब क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। लेट्स सी, जैसे मैं कहूँ कि एक रूट है हमारे पास, ये है जो रूट है वो 2 के मतलब साइड में लाई कर रहे हैं, कि एक रूट 2 से बड़ा है, एक रूट 2 से छोटा है, तब इस कंडीशन में क्या क्या केस बन सकते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते, कुछ पर्टिकुलर डोमेन रेंज वगैरह की तारीफ है। आफ्टर दैट हम रेंज पूछेंगे। रेंज मींस कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कहां से कहां लाई करती है। एक तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही होगी, एक साथ ही साथ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक भी बन रही होगी, दैट मींस एक तो नॉर्मल हो रही होगी जैसे ax² प्लस bx प्लस c टाइप की बन रही होगी। ठीक है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। दूसरी टाइप के क्वेश्चन होंगे कि जैसे इस टाइप की बन रही होगी, जैसे x² प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x² माइनस x प्लस 1, मतलब क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन रही होगी, तो उसकी रेंज हम कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ेंगे।
उसके अलावा हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन भी पढ़ेंगे। जैसे इसमें होता है कि कोई एक इक्वेशन है, उसके रूट अल्फा और बीटा है, हमसे पूछेगा कि एक दूसरी इक्वेशन बताओ जिसके रूट क्या होंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 बीटा स्क्वायर प्लस 1/2, इस टाइप का। मतलब किसी इक्वेशन के रूट दे रखे होंगे और एक दूसरी इक्वेशन फॉर्म करवाएंगे जिसके पर्टिकुलर रूट हमें दे रखे होंगे, ठीक है। उसको हम फॉर्म करने की 3 अप्रोच होती हैं, कैसे कैसे करते हैं वो सारी अप्रोच हम नेक्स्ट क्लासेस में समझाएंगे। अगली क्लास में तो ये 2 चीज होंगी, अगली क्लास में ये 2, अगली में ये चीजें होंगी और लास्ट में मतलब 3-4 क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन के नजरिए से। तो तुम्हें क्या है अब ये क्लास मिस नहीं करनी, ठीक है। और लास्ट में फिर हम बाद में पढ़ेंगे रिजोल्यूशन इन 2 लीनियर फैक्टर्स की, जो एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसको 2 लीनियर फैक्टर या 2 लाइंस के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, क्या कंडीशन होती है क्या है, सारी चीजें। आफ्टर द थ्योरी ऑफ इक्वेशन, दैट मींस हम इस लास्ट के इस पोर्शन में हम क्या क्वाड्रेटिक से आगे बढ़ेंगे, मतलब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 वाला, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें लास्ट में हम मिसकैलेनियस प्रॉब्लम करेंगे, मतलब डिफरेंट तरीके अलग, जिसमें क्वाड्रेटिक के साथ साथ अदर चैप्टर के कंसेप्ट भी यूज हो रहे होंगे। फिर हमारा ये सारा कंसेप्ट मतलब चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे क्लास में कोई दिक्कत वगैरह हो तो बता दो, क्लियर कर देते हैं। अभी प्रॉब्लम वगैरह हो, कोई डाउट वगैरह नहीं हो तो यही फिनिश कर। चलो ठीक है, बाबा अलविदा, टाटा, सी यू सून, मिलते हैं फिर।